गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग बच्चों 18.125 पेज पर फोर्थ एग्जाम्पल कर रहे थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में यह है कि साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करना था। और एग्जाम्पल नंबर 4 में साइन इनवर्स एक्स का जब इंटीग्रेशन बच्चों करना है तो इसमें और इसी तरीके से यह नहीं हो सकता। दो तरीके हैं इसके, एक साइन इनवर्स एक्स को टी ले लीजिए, तब भी यहां इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, या फिर आप इंटू 1 कर लीजिए बच्चों। और इंटू 1 कर लेने के बाद इसको फर्स्ट और इसको सेकंड फंक्शन ले लीजिए। इलेट रूल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इलेट रूल ILAT, इनवर्स को फर्स्ट नंबर और 1 एल्जेब्रिक को सेकंड नंबर दिया गया है, एल्जेब्रिक। अब हम इसमें ये लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स और 1 का इंटीग्रेशन बच्चों x हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड के इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। और बच्चों ये हो जाएगा साइन इनवर्स x स्क्वायर बाई 2। और ये बच्चों साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा और x स्क्वायर अपॉन 2 dx ये हो गया। अब इसमें हम लोगों को ये करना है कि x स्क्वायर अपॉन 2 ये हो गया साइन इनवर्स x माइनस अंदर ले लेते हैं और 2 बाहर ले लेते हैं। ये 2 बाहर ले लिया और बच्चों माइनस को इसके अंदर ले लिया और अंदर ले लेने के बाद ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx ये हो गया। और इसके बाद इसमें बच्चों हम लोग ये काम करेंगे कि 1 ऐड और 1 माइनस कर देंगे। तो 1 ऐड और 1 माइनस कर देने के बाद एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा यहां, और साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 1 से ऐड और 1 को माइनस कर देने के बाद ये हो जाएगा दिस। और बच्चों एलसीएम ब्रेक कर दिया जाएगा और एलसीएम ब्रेक कर देने के बाद इसमें एक इंटीग्रेशन आएगा। वो इंटीग्रेशन का बच्चों फार्मूला बाद में दे रखा है और हम लोग उसे बाद में लर्न करेंगे, इसलिए हम उसको आपको बस यहीं तक करके छोड़ दे रहे हैं। ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x और प्लस 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और बच्चों ये dx हो जाएगा और dx हो जाने के बाद ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x और प्लस 1/2 एलसीएम ब्रेक कर दिया दिस अपॉन दिस और ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन बच्चों साइन इनवर्स x हो जाएगा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन एक फार्मूला हम आपको बताएंगे, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां a का काम 1 कर रहा है तो 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अभी आप यहीं पर आके रुक गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में हम इस इंटीग्रेशन को पूरा करेंगे और पूरा करने के बाद तब जब आगे फार्मूले होंगे तो अभी यहीं पर आप कॉपी पर 2 लाइनें छोड़ दीजिए बच्चों। और वैसे अगर मैं चाहता तो यहां पर मैं x sin t ले लेता तो भी इंटीग्रेशन हो जाता, ठीक है। और वो मैं कर देता, लेकिन वो बहुत लंबा पड़ेगा इंटीग्रेशन बेवजह। फिलहाल तो इस तरीके से आप यहीं पर आके इसको रुकिए। अब बच्चों एक है 5th का फर्स्ट पार्ट, और 5th के फर्स्ट पार्ट में बच्चों देखिए क्या कहा गया है। x tan इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x। x tan इनवर्स x में tan इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन बच्चों लिया जाएगा और x एल्जेब्रिक है सेकंड tan इनवर्स x
और 1 का इंटीग्रेशन x dy dx ऑफ ये हो गया फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड के इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड के इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन बच्चों। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x और ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 dx। 1 अपॉन 2 बच्चों बाहर कर लीजिए x स्क्वायर अपॉन 2 और ये हो गया बच्चों tan इनवर्स x माइनस 1/2 x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब बच्चों इसमें ये काम करा जाएगा 1 ऐड कर दिया जाएगा और 1 माइनस कर दिया जाएगा और एलसीएम ब्रेक कर दिया जाएगा और यहां पर तो ये इंटीग्रेशन पूरा हो जाएगा बहुत आसानी से। देखिए इसमें 1 ऐड और 1 माइनस ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। और बच्चों उसके बाद ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स माइनस 1/2 एलसीएम ब्रेक दिस अपॉन दिस माइनस दिस और ये हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा tan इनवर्स x। तो ये हो गया x स्क्वायर बाई 2 ये हो गया x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 और 1 इंटू dx और माइनस माइनस प्लस 1/2 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन बच्चों x ये हो गया x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 x प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। तो आपने देखा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में इंटीग्रेशन में कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कंडीशन ये है बच्चों की इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए कि जो हम पहले पढ़ा चुके हैं वो। अब 6 का फर्स्ट पार्ट बच्चों देखिए इसमें है sec क्यूब x dx इसका इंटीग्रेशन होना है बच्चों। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है और इसको मैं यहीं पर जो मेथड है उससे बता रहा हूं, वैसे ये बाद के मेथडों से भी हो सकता है। और sec क्यूब x का इंटीग्रेशन इसे बच्चों हम लोग इंटीग्रेशन को मान लेते हैं इस इंटीग्रेशन की वैल्यू i आ गई, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू i आ गई और इस sec क्यूब x का इंटीग्रेशन कैसे करा जाएगा i इज इक्वल टू इसे लिख देते हैं sec स्क्वायर x इंटू sec x, sec x इंटू sec स्क्वायर x। और बच्चों ये फर्स्ट है और ये सेकंड ले लीजिए क्योंकि sec अब यहां sec x है और sec स्क्वायर x है बच्चों, तो किसे फर्स्ट लिया जाए और किसे सेकंड लिया जाए ये एक समस्या है क्योंकि दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कौन sec होगा और कौन sec स्क्वायर फर्स्ट होगा या sec फर्स्ट होगा, क्योंकि दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक है। उस कंडीशन में हम लोग ये करेंगे कि हम ये देख रहे हैं कि यहीं पर मैंने आपको उस समय भी बताया था कि ये कोई रूल फॉलो नहीं करता है इलेट रूल। अब इसमें sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा बच्चों, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बच्चों जब आसानी से हो जाएगा तो sec x को फर्स्ट फंक्शन ले लिया
sec x और सेकंड का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और sec स्क्वायर x के इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन और फिर हो गया बच्चों sec x और sec स्क्वायर x का tan x और ये हो गया sec x tan x और sec स्क्वायर x का tan x, ये हो गया और ये I हो गया और स्क्रीनशॉट तो आप ले लेते होंगे। अब यहां पर आते हुए हम लोग उधर जो इंटीग्रेशन में बचा है उसे tan स्क्वायर x कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चों? tan स्क्वायर x और फिर देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा sec x इंटू tan x और बच्चों ये हो जाएगा sec x इंटू tan स्क्वायर x dx और इस tan स्क्वायर x को हम लिख लेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 और sec स्क्वायर x माइनस 1 देखिए क्या हो जाएगा I, ये हो गया sec x tan x ये आ गया और ये बच्चों हो गया I इज इक्वल टू sec x tan x और ये हो गया sec क्यूब x और sec x dx, ये हो गया dx बच्चों, ठीक है। अब आप कहेंगे ये तो फिर sec क्यूब x पर हम आगे रुक गए, sec क्यूब x का इंटीग्रेशन। अब बच्चों sec क्यूब x के इंटीग्रेशन ही को तो हमने I लेट किया था और हमें I की वैल्यू निकालनी है, वो इंटीग्रेशन सिंबल से फ्री होनी चाहिए, बस हमारे पास एक ही वेक्टर है और ये बच्चों हो जाएगा I इज इक्वल टू sec x tan x, ये I हो गया और ये log sec x प्लस tan x प्लस c और बच्चों ये I इधर भेज दीजिए और ये I इधर भेज देने के बाद I प्लस I 2I हो जाएगा, ये I प्लस I 2I tan x और प्लस log sec x प्लस tan x प्लस c और I की वैल्यू हो जाएगी 1/2 sec x tan x प्लस log sec x प्लस tan x प्लस c। I की वैल्यू होल इंटीग्रेशन में आप पहले 1/2 लगा लीजिए या 1/2 उधर भेज दीजिए और c भी रह दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा कहने का मतलब है कि आप I इज इक्वल टू लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा बच्चों 1/2 sec x tan x प्लस log sec x प्लस tan x और प्लस c और या फिर c में भी बाई 2 लगा दीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे c सबसे एंड में लगाया जाता है, पहले आप 2 उधर ले जाते फिर c लगाते तब आंसर तब भी मान लिया जाता। c में तो कुछ भी आप करते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको मेरे अच्छे क्वेश्चन समझ में आए बच्चों? हाँ, तो बच्चों ये 12th नंबर का जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल, इसमें कहा गया है sin इनवर्स रूट x माइनस cos इनवर्स रूट x अपॉन sin इनवर्स रूट x प्लस cos इनवर्स रूट x। इसका बच्चों इंटीग्रेशन होना है। हम लोग ये जानते हैं sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x y/2 होता है बच्चों। अब इसमें जो cos इनवर्स रूट x है बच्चों उसे हम लिख लेंगे π/2 माइनस sin इनवर्स x, ये यहां ये हो गया और नीचे वाली वैल्यू को π/2 लिख दिया और sin इनवर्स x माइनस रूट x माइनस π/2 प्लस sin इनवर्स रूट x, ये दोनों मिलके हो जाएंगे बच्चों 2 sin इनवर्स रूट x और माइनस π/2 और नीचे हो गया बच्चों π/2 और बच्चों एलसीएम ब्रेक कर दिया जाएगा और एलसीएम ब्रेक कर देने के बाद ये जो वैल्यू है
ये हो जाएगी 4 साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन पाई और ये -1 dx, ये हो गया। और तब बच्चों क्या होगा, ये 4 अपॉन पाई साइन इनवर्स रूट एक्स dx -1 इंटू dx, ये हो गया। और फिर बच्चों हम लोग ये जो रूट एक्स वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें हमारे पास एक ही इलाज है, रूट एक्स को t ले लीजिए तो 1/2 रूट एक्स dx dt में चला जाएगा। तो बच्चों हम लोग ये काम करेंगे, रूट एक्स को t ले लेंगे तो 1/2 रूट एक्स dx dt में चला जाएगा। तो dx हो जाएगा 2 रूट एक्स dt, तो dx हो जाएगा 2t dt, ये हो गया। और ये हो गया बच्चों 4 अपॉन पाई साइन इनवर्स t और 2t dt और माइनस का x प्लस c तो बाद में लगा दिया जाएगा। अब बच्चों ये 2 बाहर आ जाएगा और 2 बाहर आ जाने के बाद इस इंटीग्रेशन को हम लोग कर लेंगे बच्चों। क्या हो जाएगा, रूट एक्स को t ले लिया तो 1/2 रूट एक्स बच्चों 1/2 रूट एक्स dx dt में, तो dx 2 रूट एक्स dt में, तो रूट एक्स को t ले लिया तो 2t dt हो गया बच्चों। ठीक है, अब इसमें ये काम होगा कि 2 को बाहर कर लीजिए तो 8/पाई हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन इनवर्स t इंटू टी डी टी माइनस एक्स और प्लस c तो चल ही रहा है। और इसे फर्स्ट और इसे सेकंड फंक्शन ले लेंगे और फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लेके आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे। और वहां पर जो अभी मैंने इससे पहले आपको इंटीग्रेशन बताया था उसमें मैंने 1 का इंटीग्रेशन x² लिख दिया था, 1 का x होता। और बच्चों वहां पर जब 1 का x होता और साइन इनवर्स का ये हो जाता 1/√1 - x², तो ये इंटीग्रेशन हो जाता 1 - x² को t ले लेते तो बच्चों -2 dx dx dt ये हो गया और -1/2 dt हो गया बच्चों। ये इंटीग्रेशन इस तरीके से हो जाता। उस क्वेश्चन में ये इंटीग्रेशन आ रहा है, 1 का इंटीग्रेशन x होगा बच्चों, x का x² होता है। इसमें लेकिन वही मैटर फंसेगा। इसमें देखिए ये हो जाएगा 8/पाई और साइन इनवर्स t का फर्स्ट फंक्शन और बच्चों ये t² माइनस साइन इनवर्स t का 1/√1 - t² और ये t² और माइनस x प्लस c, ये हो गया बच्चों इंटीग्रेशन। और बच्चों ये 2 बाहर कर लीजिए और माइनस अंदर कर लीजिए और 1 ऐड और 1 माइनस करके इस इंटीग्रेशन को पूरा किया जा सकता है जैसे मैंने आपको उधर बताया था। तो बच्चों उधर थोड़ा सा 1 की वैल्यू मैंने जो थी वो x की बजाय x² लिख दी थी, वो बड़ा नॉर्मल इंटीग्रेशन था। ये वैसा इंटीग्रेशन है कि इसमें आपको फार्मूले में बाद में बताऊंगा, वो लगेंगे। और बुक वाले मेथड से अभी आप मत करिए, बेकार लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। अभी आप बस इतना समझ लीजिए बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आप एक्सरसाइज करिए। अभी मैं भी एक्सरसाइज के कई क्वेश्चन कराता हूं। इस वीडियो से अगर आपको बहुत सारी बातें क्लियर नहीं हो रही हैं तो उससे होंगी, क्योंकि ये एक्सरसाइज में छोटे भी क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम्पल सब लंबे हैं बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।